तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। गणेश जी, आपने मुझे मुक्त कराया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्य में मेरा मार्गदर्शन तो माँ ने ही किया था वेद माता, और अब आप लौट आई हैं, तो अब आपके वेद मंत्रों से संसार में पुनः अच्छाई का संचार होगा। आपने मेरी रक्षा की है प्रथम पूज्य गणेश जी, इसलिए अब आप ही मुझे ब्रह्मदेव को सौंपने का दायित्व निभाएं। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। प्रणाम फूफा जी। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। फूफा जी, मैं आपकी निधि वेद आपको सौंपता हूँ। ये क्या हुआ? ये वेद भिन्न भागों में कैसे विभक्त हो गए? पुत्र, वेद विभक्त नहीं हुए। तुम्हारे और ब्रह्मदेव के हाथों में समग्र वेद है। पुत्र गणेश, आज तुमने वेदों को लुप्त होने से बचा लिया। आज के बाद ये वेद तुम्हारे हाथों में सदा के लिए स्थित रहेंगे। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी की। महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए हमारी। गणेश के हाथ में एक दीपक, यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। नष्ट हो गया मेरा नगर, मेरा साम्राज्य सब नष्ट हो गया। वो गुफा माता के निशित पूजा का स्थान, वही एकमात्र स्थान सुरक्षित है यहाँ, और वहीं से आ रहा ये अट्टहास का स्वर। महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज। माता, कैसी माता है आप? परम भक्त हूं मैं आपका, पूछता हूं आपको, किंतु आपके समक्ष एक बालक मेरा राज्य नष्ट कर गया, मेरा सर्वस्व भस्म हो रहा है, और
अटास कर मेरा उपहास कर रही है। शांत हो जा रे तू। मेरा बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू, और मैंने तुझे अपनी पूजा करने के लिए कहा था, और तूने मेरी पूजा की भी तो कौन सी? अरे तेरी निश्चित पूजा के कारण तुझसे प्रसन्न होकर नहीं, विवश होकर आई हूं मैं यहाँ। माता! शांत शांत मूर्ख, मेरे समक्ष स्वर ऊंचा करेगा? बोल, मुझसे इतनी दृष्टता करेगा तू? मुझसे इतना दुस्साहस करेगा तू? माता, मेरी बुद्धि को कुछ नहीं सूझ रहा माता। मैं क्या करूं माता? आप मुझे बताइए माता, मैं क्या करूं? सुधर जा तू मूर्ख। मुझे तो प्रतीत होता है दुर्गमासुर को अब तक अच्छाई की शक्ति का परिचय प्राप्त हो ही चुका होगा, तो अब तो वो सुधरने पर विवश हो ही गया होगा। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम? सुधर जाऊं मैं? कैसे? ये क्या सुझाव दे रही है आप माता मुझे? तो बता, तू करना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माता। मेरे पास तो कुछ भी शेष नहीं बचा। उस बालक ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया माता। मैं टूट रहा हूं माता। दुर्बल के भांति विलाप मत कर, जगा अपने साहस को। उठ! तू महाराज है यहाँ का, तो जा, तो अपने महाराज होने का दायित्व निभा। अब बता, क्या करना चाहता है तू? प्रतिशोध। प्रतिशोध? गणेश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? जिस अवस्था में दुर्गमासुर है उसके लिए प्रतिशोध की कल्पना करना तो दूर, वो उसका साहस भी नहीं कर सकता। ये सत्य है कि दुर्गमासुर पराजित हुआ है, किंतु ये भी तो सत्य है कि दुर्गमासुर एक असुर है, एक आहत असुर। इसलिए हमें उसके प्रतिशोध की भावना को कम आंकने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। किंतु पुत्र गणेश, अब वेद सुरक्षित हैं। उनके मुक्त होने से संसार पूर्ववत अपनी स्थिति में आ जाएगा। पुनः धर्म का प्रसार होगा, देवता अपने स्थान पर विराजमान होंगे, और यज्ञादि आरंभ होने से देवताओं को शक्ति भी प्राप्त होने लगेगी। वेद की देवी देवताओं के निकट आ गई तो क्या हुआ? संसार में मैं अब भी अधर्म का प्रचार करूंगा। पुनः देवताओं को शक्तिशाली नहीं होने दूंगा मैं। उन्हें भविष्य प्राप्त ना हो, इसलिए यज्ञ बाधित करूंगा मैं। उनके द्वारा सृष्टि के संचालन में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा कि जिससे देवताओं का नाम ही मिट जाएगा। और ये तू करेगा कैसे? तापीक!
हमें बुलाया महाराज? अकाल, सर्वत्र अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दो। जो आज्ञा महाराज। हम सभी पुनः कुशल हो रहे हैं, इसलिए हमें अपने दायित्वों के प्रति सजग हो जाना चाहिए। सप्तऋषि, आप यज्ञ आरंभ कीजिए। आपके यज्ञ से हम सभी को भविष्य की प्राप्ति होगी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से और यज्ञ की हविष्य से हम सभी को पुनः बल प्राप्त होगा और हम अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होंगे। मेरी किरणें संसार में ऊष्म ऊर्जा और प्रकाश प्रदान कर पृथ्वी पर जीवन का स्रोत बनेंगी, जिससे जीवन चक्र सुचारू रूप से क्रियाशील रहेगा। और जब सूर्य देव जलाशयों एवं जल के अन्य स्रोतों को उष्णता प्रदान करेंगे, तब मेरा जल वाष्प बनकर ऊपर उठेगा और उस वाष्प को मैं अपने वायु प्रवाह से आकाश में ले जाऊंगा, जहां से मेघ उत्पन्न होंगे। और मैं देवराज इंद्र मेघों से वर्षा कर जल को पुनः पृथ्वी पर लौटाकर प्रकृति को संपूर्ण पोषण प्रदान करूंगा, जिससे सृष्टि में जीवों को भोजन प्राप्त होगा और जल उनकी प्यास बुझाएगा। जीवों का जीवन तृप्त होगा। जल तत्वों से भूमाता भी जीवनदायिनी बन जाएगी। और एक के माध्यम से हम आप देवताओं को जो भी अर्पित करेंगे, अग्निदेव की पत्नी देवी स्वाहा आप तक पहुंचा देगी। संपूर्ण सृष्टि की दशा दयनीय हो गई थी, किंतु अब इस हवन यज्ञ से पुनः सब कुछ पूर्वार्थ हो जाएगा। वेद माता पुनः अपने स्थान पर लौट आई है, इसलिए संसार में अच्छाई का विस्तार हो रहा है। इसलिए आप अविलंब यज्ञ को आरंभ कीजिए जी, जिससे हम सभी अपनी शक्ति को एकजुट कर जगत कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उचित है देवराज इंद्र। तुम सब अपने हवन यज्ञ से सृष्टि को पुनः पूर्ववत करना चाहते हो, किंतु मैंने तो तुम सब के लिए कुछ और ही सोचा है मूर्खों। सब कुछ सुखा दूंगा मैं यहाँ अकाल उत्पन्न करने आया हूँ।
जब जल वाष्प बनेगा तभी तो होगी वर्षा, किंतु जब जल ही सूख जाएगा तो कैसे बनेगी वाष्प और कैसे होगी वर्षा। अपने अस्त्र से मैं संपूर्ण सृष्टि को सूखाग्रस्त कर दूंगा। ना पीने के लिए जल होगा, ना ही कृषि के लिए वर्षा। जल के सभी स्रोतों को सुखा दूंगा मैं। ये देवराज इंद्र ने अभी तक वर्षा क्यों नहीं करवाई? सूर्य की किरणें बहुत प्रखर हैं और भीषण ताप भी है। यज्ञ रोकिए, यज्ञ रोकिए। ये क्या कह रहे हैं देवगुरु? अब ये यज्ञ नहीं होगा, नहीं होगा। एक पंथ दो काज, इधर अकाल उत्पन्न किया मैंने और उधर इन ऋषियों का यज्ञ भी थम गया। अवश्य कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे गणेश इतना विचलित है। जब से वो काशी से लौटा तनाव रहित नहीं हुआ है वो, किंतु मुझे उसे प्रसन्न करने का उपाय ज्ञात है। संपूर्ण सृष्टि में अकाल पड़ा है। सभी जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझे दुर्गमासुर से पूर्व उसके इस आतंक का अंत करना होगा, क्योंकि उसी के कारण हमारे सभी भक्तगण असहनीय पीड़ा और वेदना से त्रस्त होते जा रहे हैं। हम अपना यज्ञ रोक दें, किंतु क्यों देवगुरु? क्योंकि देवता अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हम अपने देवताओं की पोषण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, किंतु हमारे चारों ओर अकाल की अवस्था है। देखिए, आप सभी देखिए। अब तक तो वर्षा हो जानी चाहिए थी, किंतु वर्षा की एक बूंद भी कहीं लक्षित नहीं हो रही। जल के सभी स्रोत सूख चुके हैं सर्वत्र। देवी स्वाहा को हमारे आहार हेतु यज्ञ से उत्पन्न होने वाली हविष लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यज्ञ रुक गया हो। ये क्या? देवता अपने कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपको पूछना चाहिए ऋषि भृगु। आप अपने कर्तव्य को क्यों भूल बैठे? वाह देवराज इंद्र, वाह। हमसे आपकी अपेक्षा है कि हम अपना कार्य निष्ठा से करें, और आप पर ऐसा कोई बंधन नहीं। अपने कर्तव्य के प्रति भूल आप करें और हम पर आरोप भी लगाएं। क्या ये उचित है देवराज? ये आप क्या कह रहे हैं देवगुरु? भला हम अपना कर्तव्य क्यों भूलेंगे? यदि आप भूले नहीं हैं, तो चूक तो आपसे अवश्य हुई है। ये देखिए, चारों ओर देखिए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर्वत्र वृक्ष आदि सूखकर कंटक में परिवर्तित होते जा रहे हैं। मानव जल के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। पीने के लिए अब जल की एक बूंद तक शेष नहीं है।
आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ विशेष लाई हूँ। आज मैं ये मोदक तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। गणेश, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु कैसे? क्या हुआ पुत्र? माँ, जब भक्त भूख से व्याकुल है तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? भक्त भूखा है अर्थात क्या आशय है तुम्हारा पुत्र? पुत्र, आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ विशेष लाई हूँ। आज मैं ये मोदक तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। माँ, मुझे भोजन दो माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो माँ। गणेश, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु कैसे? क्या हुआ पुत्र? माँ, इतनी दीर्घ अवधि के उपरांत आप कैलाश लौटी हैं, इसीलिए आपका समूचा ध्यान आपके परिवार पर ही केंद्रित है। कदाचित इसलिए आपको अपने अन्य परिवार, अन्य संतानों की पीड़ा का आभास नहीं हुआ। माँ, जब भक्त भूख से व्याकुल है तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? भक्त भूखा है अर्थात क्या आशय है तुम्हारा पुत्र? चारों ओर देखिए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं, लोगों में त्राही त्राही मच गई है, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, पृथ्वी का जल कैसे सूख गया? क्यों वायुदेव, आपके वायु का प्रभाव इतना मंद क्यों है? सूर्यदेव, आपका ताप इतना बढ़ क्यों रहा है? और इंद्रदेव, वर्षा करवाने का कार्य तो आपका है, तो आप उत्तर दीजिए, पृथ्वी पर वर्षा क्यों नहीं हो रही है? ये कैसे संभव है? मैंने तो वर्षा का संचार किया था और जल चक्र भी स्थिर है, तो फिर ये कुछ भी स्थिर नहीं है इंद्रदेव। इसका प्रमाण आपके समक्ष है। अपनी भूल को छिपाने का प्रयास करने के स्थान पर स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आप सब पर आलस्य का प्रभाव है? हम देवताओं के लिए यज्ञ पूर्ण विधि विधान से कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी से पुनः कह रहा हूं, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। तो सुनिए देवराज, मैं भी पुनः कह रहा हूं, आप अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। ये कहने में हमसे भी कोई भूल नहीं हुई है। आपका आलस्य ही इस पृथ्वी पर अकाल का कारण है। अरे अरे अरे, ये वाक्य युद्ध रोकिए। यदि आप सभी को कोई आपत्ति ना हो तो यहाँ जो भी घटित हो रहा है उसका श्रेय मैं लेना चाहूंगा। आप सभी देवता और ऋषिगण आपस में उलझे हुए हैं, किंतु सत्य तो यह है कि मैंने महाराज दुर्गमासुर के असुर तापिक ने उत्पन्न किया है इस अकाल को। मूर्ख, माता है इस सृष्टि की जननी और तू उनकी रचना से घृणा करेगा।
तो वो स्वयं तेरा अंत करेगी। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी वो माता? बताओ, और वो जहां भी हो, किंतु मुझे रोकने की क्षमता नहीं होगी उनमें। बचिए देवगणों! दुर्गमासुर एक असुर है, एक आहत असुर। इसलिए हमें उसके प्रतिशोध की भावना को कम आंकने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। गणेश जी ने हमें उससे सचेत भी किया था कि स्थिति विकट भी हो सकती है। तब से युद्ध करने में सक्षम नहीं है। अभी भी उस सामर्थ्य का अभाव है हम, किंतु हमें कुछ तो शीघ्र करना होगा इंद्रदेव। देवराज इंद्र, सूर्यदेव, आप सभी देवता यहाँ, और वो भी ऐसी दुर्बलता की अवस्था में। कुमार कार्तिक, गणेश जी का अनुमान उचित था। उस दुर्गमासुर ने अपनी असुरी प्रवृत्ति का परिचय एक बार पुनः दिया है। उसने पुनः हम पर और सृष्टि पर संकट उत्पन्न किया। दुर्गमासुर के असुर तापिक ने सर्वत्र अकाल उत्पन्न कर रखा है माता, जिससे सृष्टि के सभी प्राणी त्राही त्राही कर उठे। जल जीवन होता है माता, किंतु मेरा समस्त जल सूख गया है। जलहीन पृथ्वी पर समस्त प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यदि यही अवस्था रही तो संसार प्राणियों से रिक्त हो जाएगा माता। मेरी सृष्टि, मेरी संतानें इतने कष्ट में है, तो मैं अभी तक इससे इतनी अनभिज्ञ कैसे रही? प्रभु, जल, प्रभु कृपा कीजिए, जल।
ठीक से करो माता। सृष्टि में संतानों को कष्ट में देखकर माता को असहनीय वेदना हो रही है, इसलिए उनके नेत्र भी भर आए हैं। हाँ गणेश, माता के सभी नेत्रों में अश्रु छलक आए हैं। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। जल, माँ का अश्रु जल में परिवर्तित हो गया। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भूपा। जय जग जननी जय जय। ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर? ये जलधाराएं कैसे उत्पन्न हुई? ये संसार में हरियाली फिर से कैसे छा रही है? मेरे रहते हुए किसने किया है ये? मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। तापिक हूं मैं, अपने ताप से सबको सुखा दूंगा। तापिक! मूर्ख! तुमने मेरी सृष्टि, मेरे भक्तों को अहित करने का दुस्साहस कैसे किया? जिस जल को सुखाने का तुमने दुस्साहस किया है, अब उसी जल में विलीन होकर तुम्हारा विनाश भी होगा। विनाश मेरा नहीं, इस सृष्टि का होगा देवी। तुम्हारी ये तुच्छ जलधारा मेरे ताप के प्रभाव से लुप्त हो जाएगी और पुनः इस पृथ्वी पर अकाल छा जाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे ताप से
जल तो नहीं सूख रहा है, किंतु मुझे क्षति पहुंच रही है इस जल में। मुझे बाहर निकलना होगा। ये कैसे संभव है? मेरा शरीर जल में घुलता ही जा रहा है। नहीं। माता के अश्रु भी जब छलकते तो सृष्टि की रक्षा ही करते हैं। धन्य है माता, धन्य है। पार्वती, पार्वती, तुम्हारे अश्रु से सृष्टि पुनः जल से परिपूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे रुदन को रोकने का समय आ गया है। माँ, आपके अश्रु सृष्टि पर कृपा बनकर बरसे हैं। वहाँ पर पुनः जल प्रकट हुआ, वहाँ का सूखा और अकाल मिट गया। माँ, इस प्रकार आपने सृष्टि की पुनः रक्षा कर वहाँ के जीवन को संकट से मुक्त कराया। पार्वती, तुम सो स्वरूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा हेतु उस पर छा गई और अपने समस्त नेत्रों से अपनी संतानों की पीड़ा को देख उस पीड़ा से द्रवित हो अपने प्रत्येक नेत्र से जो अश्रु छलकाए, उनसे समस्त संसार पुनः जल से परिपूर्ण हुआ। इसलिए तुम्हारे इस अवतार को सभी नए नाम से जानेंगे। तुम माता शताक्षी के नाम से विख्यात हो। शताक्षी अर्थात जिनके 100 नेत्र हो। और तुम्हारा स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जगत जननी तो सर्वव्यापी है, जो सदा सृष्टि पर अपनी दृष्टि बनाए रहती है और उनकी दृष्टि से उनकी संतानों के सुख दुख कभी नहीं छिपते। माता, आपने एक बार पुनः दुर्गमासुर की कुटिल योजना को विफल किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
माता, आपकी कृपा से सृष्टि का अकाल मिट गया है। आपके जल के प्रवाह से सृष्टि एक बार पुनः सुख, समृद्धि और शांति से भर गई है। सूर्य देव, सुख शांति पुनः बाधित होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? दुर्गमासुर, क्योंकि वो दुष्ट कदापि नहीं सुधरेगा। गरल तरल, गरल तरल, गरल तरल। महाराज, गरल और तरल आपकी सेवा में उपस्थित हैं। वहीं रुको दोनों। तुम्हें आगे आने की आवश्यकता नहीं है, रुको। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और संसार को संक्रामक रोगों से प्रभावित कर दो। जो आज्ञा। तापिक तो मेरे महान अस्त्रों में से एक था, उसे नष्ट किया तो क्या किया। अभी गरल तरल भेजे हैं मैंने, देवी पार्वती। अब देखना आपकी ये सृष्टि, आपके प्रिय भक्त ऐसे घातक रोगों से ग्रस्त होंगे कि उनके कष्ट दूर करने के लिए आपको स्वयं इस सृष्टि को भस्म करना ही होगा। पिताश्री, माता, तापिक के अंत के पश्चात वो दुष्ट दुर्गमासुर शांत नहीं रहने वाला। वो अवश्य पुनः कोई ऐसी घृणित योजना को जन्म देगा जिससे कि संसार और मानव जीवन को वो क्षति पहुंचा सके। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और संसार को संक्रामक रोगों से प्रभावित कर दो। कितनी दुर्गंध आ रही है इन दोनों से। अरे शीघ्र जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहिए महाराज। हम करेंगे अस्वच्छता का इस संसार में विस्तार, सभी जीवों को रोगग्रस्त कर देंगे महाराज। जब पृथ्वी पर फैलेगी महामारी तो देवताओं पर भी पड़ेगी ये बहुत भारी। माता जगत जननी की कृपा से अकाल स्थिति से हम सुरक्षित हुए। माता की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बरसी और हमें निर्मल जल उपलब्ध हुआ। इसलिए हमें यज्ञ आरंभ करना चाहिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। क्या स्वच्छ और शुद्ध ग्राम है ये? क्यों ना यहीं से आरंभ करें, इसे ही अशुद्ध बनाएं।
अवश्य हम यही आरंभ करेंगे, किंतु हम रोग फैलाने की शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें कहीं कुछ अस्वच्छता दिखे। उचित कहा तुमने तरल, यहाँ तो सब स्वच्छ है, मैले का लेश मात्र भी नहीं है। बस मैले के कण भर की आवश्यकता है हमें, उसके बाद हमारे प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं बच सकता। अच्छाई के मध्य बुराई कहीं ना कहीं छुपी होती है। उसी प्रकार स्वच्छ जनों के मध्य कोई ना कोई अस्वच्छ अवश्य होता है, जो अस्वच्छता का विस्तार करता है और अन्य सभी के लिए संकट उत्पन्न करता है। हमारे सौभाग्य से वो अब हमें मिल गया है और उसी के माध्यम से हम पूरे ग्राम का विनाश करेंगे, क्योंकि इसने मैला फैलाकर हमारा प्रवेश द्वार खोल दिया है। अच्छे गरल तरल जो तुम मक्खी बनकर मलिनता को प्रसारित करने में जुट गए। केले का छिलका, बैल के कुछ कण और एक दूषित व्यक्ति जो अस्वच्छता से वातावरण को दूषित करे, इतनी ही तो आवश्यकता थी हमें। मैला फैलाना तो मनुष्य की पुरानी प्रवृत्ति है। इस प्रकार न्योता देते हैं मनुष्य अपने विनाश का। देखा कैसे हमने मशिकाओं और मच्छरों के माध्यम से इस ग्राम को रोगग्रस्त कर दिया।
अब यहाँ सब अस्वस्थ होंगे। और ये जितने रोगग्रस्त होंगे उतने ही रोग फैलते जाएंगे और तब ये स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति असावधान होते जाएंगे। अब ये मैला और गंदगी और रोग दूर दूर तक फैल रहे हैं। जैसे जैसे इन रोगी ग्रामवासियों का मल जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएगा, पेड़ पौधे और वनस्पतियों को विषैला कर देगा। और जैसे जैसे संसार में मैल एवं रोगों की वृद्धि होगी, हम वैसे ही शक्तिशाली होते जाएंगे। दुर्गमासुर के असुर तीव्रता से मनुष्यों को अपनी महामारी का ग्रास बना रहे हैं। ऐसी प्राणघातक महामारी में जहां सभी रोगग्रस्त हो रहे हैं, ऐसे में उनकी सहायता कौन करेगा? ऋषिवर, ऋषिवर कुछ कीजिए, किसी भी प्रकार की सहायता कीजिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। ऋषिवर, सहायता कीजिए। ये औषधि इस बालक को दे दीजिए। संजय, तू स्वस्थ हो जाएगा पुत्र। यहाँ तो महामारी का प्रकोप है। सारे ग्रामवासी रोग के चपेट में है। हाँ, हम यज्ञ करने में असमर्थ हैं, क्योंकि यहाँ का जल दूषित है, फसलें नष्ट हो रही हैं। यदि इसी प्रकार महामारी का विस्तार होता रहा तो शीघ्र ही हम नष्ट हो जाएंगे। अब तो हमारे पास माता के प्रति भक्ति और निष्ठा से की जाने वाली प्रार्थना ही शेष है। इन्हें पीड़ा में देखकर जब मुझे ही इतनी पीड़ा हो रही है, तो माता को अपनी संतानों को कष्ट में देख कितना दुख हो रहा होगा। किंतु माता कुछ कर क्यों नहीं रही? तो क्या माँ इनकी पीड़ा से अनभिज्ञ है? कितनी भी प्रार्थना कर लो तुम, किंतु हमारे रोगों से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। माता, प्रथम पूज्य गणेश जी ने उचित कहा था। दुर्गमासुर ने एक बार पुनः अपनी नीचता और कुटिलता का परिचय दिया है। माता, दुर्गमासुर के असुर तरल और गरल ने बहुत विनाश कर दिया। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है माता। क्षमा कीजिएगा माँ, किंतु गरल और तरल दुर्ग अवधि से अपनी कुटिल योजना को पूर्ण कर रहे हैं। जगत जननी है आप, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है माँ, तो आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया माँ?
क्या आप गरल और तरल के पापों की गागर भरने की प्रतीक्षा कर रही हैं माँ? किंतु वो तो कब का हो चुका है माँ। उनके पापों की गागर तो कब से भर चुकी और अब तो उनके पाप छलकने भी लगे। आपके भक्त आपसे गुहार लगा रहे हैं माँ। अब शीघ्र ही आप कुछ कीजिए, गरल और तरल से इस संसार की रक्षा कीजिए माँ। नहीं, नहीं। किंतु माँ, रुको गणेश। पिताश्री, ये माँ को क्या हुआ? जो माँ पार्वती अपने भक्तों के कष्टों को देखकर पीड़ा से रुदन करने लगी थी, आज उन पर ही अपने भक्तों की पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है पिताश्री। हाँ पिताश्री, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माँ बहुत क्रोधित हैं। किंतु ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार ये विनाश मात्र गरल तरल अथवा दुर्गमासुर के कारण नहीं हो रहा। अभी तो इस बार उनके भक्त भी इस दुर्दशा के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। वो कैसे पिताश्री? भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। सत्य ये है कि गरल और तरल अपनी योजना को क्रियान्वित करने में समर्थ हुए। हे ग्रामवासी, द्वारा फैलाए मेले के कारण संसार पे छाए संकट का कारण है मैला। मैला फैलाकर जो अस्वच्छता का विस्तार करते हैं, उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। जहां ज्येष्ठा का वास होता है, वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। जहाँ अशौच होता है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। ये मुझे मामा जी ने बताया था पिताश्री। और ये नियम मात्र मनुष्य पर नहीं, अभी तो देवी देवताओं पर भी लागू होता है। जहां शौच नहीं, जहां पवित्रता नहीं, जहां मैला है, वहां पर देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता। वहां पर उनकी कृपा भी नहीं हो सकती। किंतु महादेव, यदि माता पार्वती ने कुछ नहीं किया तो उनके भक्त रोगग्रस्त होते रहेंगे और उनकी मृत्यु भी संभव है। और ये हम होते कैसे देख सकते हैं महादेव? तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते पिताश्री? क्या हमें ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा? नहीं भैया, हम अवश्य कुछ कर सकते हैं। पिताश्री के शब्दों में ही हमारी समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा, जो अपनी सहायता करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की ही सहायता कर सकते हैं। इसलिए माता से सहायता प्राप्त करने हेतु हमें ही कुछ प्रयास कर सर्वप्रथम पृथ्वीवासियों को स्वयं अपनी सहायता करने के लिए प्रेरित करना होगा। ऋषिवर, कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए।
क्या हम सब लोग निराश हो जाएं? हमने पूर्ण भक्ति भाव से माता की स्तुति कर अपनी रक्षा की गुहार लगाई है ऋषिवर, उनका आह्वान किया है, तो फिर क्यों माता हमारी पुकार नहीं सुन रही है? क्यों हमें दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर रही है ऋषिवर? उत्तर दीजिए। यदि ऋषिवर ही निरुत्तर होंगे तो हम सभी साधारण मनुष्य भला क्या कर सकते हैं? चलो सभी, अब कोई नहीं सुनेगा हमारी गुहार। चलो चलो। हमने तो ग्रामवासियों की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ आरंभ करवाया था, फिर भी गांव वासियों की ऐसी दुर्दशा, और माता तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही है। तो क्या हमसे ही कोई भूल हुई है? बहुत बड़ी भूल हुई है आपसे। प्रथम पूज्य गणेश जी, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी, आपको कोटि कोटि नमन। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। हमें बताइए प्रभु, हमसे क्या भूल हुई है? भूल आपसे नहीं, भूल तो समस्त ग्राम वासियों से हुई है। माँ। हाँ पुत्र, हाँ संजय, मैं यही हूँ। क्या हुआ? जल जल चाहिए? जल चाहिए, अभी लाती हूँ। जल जल तो नहीं है पुत्र, क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं अभी कुएं से जल भरकर लाती हूँ। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ग्रामवासी तो किसी महामारी की चपेट में आकर अस्वस्थ हैं। इसमें इन लाचार ग्रामवासियों का क्या दोष हो सकता है प्रभु? दोष है ऋषिवर, अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखिए। कैसी अशौच की अवस्था है यहाँ पर। यदि यहाँ के निवासी अस्वस्थ हुए हैं तो स्वयं अपनी अस्वच्छता के कारण। आप सभी माता का आवाहन तो कर रहे हैं, किंतु स्वयं सोचकर देखिए, जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ माता का वास कैसे हो सकता है? माता की कृपा संभव कैसे है? तो आप ही हमारा कोई मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हम करें तो करें क्या? इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? कृपा करके कुछ तो उपाय बताएं माता। माँ की कृपा तो तभी होगी जब ये स्थान स्वच्छ होगा, अर्थात यहाँ के निवासियों को स्वच्छता के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है, और हम वही करने आए हैं यहाँ। आइए भैया, महामारी से पीड़ित सभी भक्तों को हमें सर्वप्रथम स्वच्छता का महत्व बताना होगा। तत्पश्चात गरल तरल जैसे महामारी प्रसारित करने वाले मलिन असुरों को हमें उचित पाठ भी पढ़ाना है। आइए।
दूषित जल, इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? अब कहां से स्वच्छ निर्मल जल लाऊं मैं? मेरा पुत्र प्यासा है, हम ऐसे में तो वो प्राण त्याग देगा। मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। नहीं, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मेरे समक्ष, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा उचित होगा कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूं। मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुकिए, ये किसका स्वर था? यहाँ तो कोई नहीं, तो ये अवश्य मेरा भ्रम था। भैया, समस्या बड़ी हो अथवा छोटी, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। कौन है ये? अनुज, क्या अर्थ है तुम्हारा? यही भैया कि जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें उसके समाधान का मार्ग ही नहीं सूझता और हम हताशा के सागर में डूब जाते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि विकट समस्या के समाधान का उपाय भी अवश्य होता है। कोई भी कभी निरुपाय नहीं होता भैया। उचित मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, किंतु उन्हीं कठिनाई के मध्य समाधान भी मिलता है। इसीलिए समस्या से जूझना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। कितने दिव्य और सुंदर ब्राह्मण बालक हैं ये। इनके मुखमंडल पर कितनी अनुपम आभा है। कौन हैं आप दोनों? माता, हम ब्राह्मण बालक हैं। मेरा नाम गुणेश है और ये मेरे अग्रज कृतेश जी हैं। प्रणाम। हम यात्रा करते समय आपके ग्राम पहुंच गए और हमें यहाँ से आगे जाना है, किंतु माता हम प्यासे हैं। क्या हमें आपके ग्राम के इस कुएं से जल प्राप्त हो सकता है? इन पथिकों को मैं दूषित जल पीने के लिए कैसे दे सकती हूँ? जल? तुम भी कैसा अनुरोध करते हो अनुज? माता हमारे लिए जल थोड़ी ना निकालेंगी, वो तो हम स्वयं भी निकाल सकते हैं ना। हाँ भैया, आपने सर्वथा उचित कहा। माता, मुझे कुएं तक जाने का मार्ग दीजिए।
क्या हुआ माता? उस जल का पान मत कीजिए ब्राह्मण देवता, दूषित है ये जल। यदि आप इसका पान करेंगे तो आप भी अस्वस्थ हो जाएंगे। ये तो सत्य है, ये जल तो वास्तव में बहुत दूषित है। हमारे ग्राम में महामारी फैली हुई है ब्राह्मण देवता, यहाँ पे सभी अस्वस्थ हैं। भोजन जल सब दूषित हो गया है ब्राह्मण देवता, सब नष्ट हो गया है। मेरा पुत्र संजय वो भी रोगग्रस्त होकर बहुत कष्ट में है, उसे भी बहुत प्यास लगी है। मैं यहाँ पे जल लेने आई थी पर ये जल दूषित है, मैं कैसे अपने बेटे को ये जल पिलाऊं? तो क्या इसीलिए आप इतनी व्याकुल हैं माता? किंतु इसमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कुछ मैला हो जाता है तो आप क्या करती हैं माता? उसे स्वच्छ करती है ना? तो उसी प्रकार यदि ये जल दूषित है तो इसे भी निर्मल बना लीजिए। निर्मल बना लो? किंतु कैसे? माता, आप एक कुशल गृहिणी हैं और अपने गृह की देखरेख कैसे करनी है ये आपको ज्ञात है और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकती हैं। किंतु अस्वस्थ होने के कारण आपकी बुद्धि ये उपाय नहीं सुझा रही है। अच्छा ये बताइए माता कि आप अपने पुत्र संजय के लिए जल को किस प्रकार तैयार कर सकती हैं? जल को उबालकर उसे छानकर। अरे हाँ, समाधान तो स्पष्ट है। मैं जल को उबालकर उसे छान लूंगी तो जल मैले और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगा। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। लो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। माँ, आपको भी प्यास लग रही होगी ना? आप भी जल ग्रहण कर लीजिए ना। ब्राह्मण देवता, आज आप दोनों के कारण ही मैं अपने पुत्र को जल दे पाई हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ? अरे हाँ, आपको भी प्यास लगी थी ना? मैं अभी आपके लिए जल उबाल कर लेकर आती हूँ। नहीं माता, हम तो जल बाद में ग्रहण कर लेंगे, किंतु आपके पड़ोसी भी अस्वस्थ हैं तो हमसे पूर्व उन्हें जल की आवश्यकता है। अस्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। जल को भी दूषित होने से बचाया, शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया। घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन, स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण। काया संग नगर ग्राम कर रहे हैं निर्मल, मिल रहा सबको है अद्भुत सबल। काया कल्प देख कर सब है अचंभित, सबको कुशल देख गजानन विपुलकित।
आपके समझाने पर सभी ग्रामवासी एक दूसरे को स्वच्छ जल प्रदान करके उनकी सहायता कर रहे हैं और पुनः स्वस्थ हो रहे हैं। ऋषिवर, स्वच्छता के लिए तो एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। आप स्वयं के गृह को स्वच्छ रखें, किंतु यदि आप अपने पड़ोसी के गृह के समक्ष मैला फेंक दें तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग आपके गृह में भी तो प्रवेश करेंगे। इन ग्रामवासियों को मात्र इतना ही समझने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। हमारा मैला विषैला जल रोगों का विस्तार कर रहा है। हाँ तरल, जब तक बेला रहेगा हम फलते फूलते रहेंगे और आलस्य के अवगुण के कारण यहाँ के वासी अपने स्थान को कभी स्वच्छ नहीं करेंगे। इसलिए हमारी योजना सफल होकर रहेगी। ब्राह्मण देवता, आप दोनों हमारे ग्राम में एक वरदान के जैसे आए हैं। आपके आगमन के साथ ही हम सभी स्वस्थ होने लगे हैं। कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए धन्यवाद स्वरूप क्या करें। माता, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ किया है आपने तो स्वयं किया है और आगे भी करना होगा। हम तो मात्र यहाँ पर आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। स्वच्छता एक दैविक गुण है और आपका ये ग्राम दैविक प्रभावों से इसीलिए रिक्त है क्योंकि यहाँ स्वच्छता का अभाव है। अस्वच्छता से रोगों का विस्तार होता है। आप स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए इस ग्राम में स्वच्छता की क्या स्थिति है। तो आप सब रोगों से मुक्त कैसे रहेंगे? मैं समझा नहीं, हमें करना क्या होगा ब्राह्मण देवता? स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर स्वच्छता को अपने जीवन में महत्व देना होगा, क्योंकि हमारे शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा के अंश अर्थात हमारी आत्मा का वास है। इसीलिए अपने शरीर को स्वच्छ रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए और अपने शरीर को स्वच्छ कीजिए। ऐसे कल्याणकारी और अनमोल वचन कहने वाले ये दिव्य बालक हैं कौन और अकस्मात कहाँ से आए हैं? अवश्य, और उसके लिए कुएं के जल को उबालने के स्थान पर हम उसमें फिटकरी का प्रयोग कर जल को उसके स्रोत में स्वच्छ कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी जल के सभी मैले तत्वों को सोखकर जल को स्वच्छ करेगी और उसके उपरांत कुएं के तल में जाकर स्वयं स्थित हो जाएगी। मैं अभी यह कर देता हूं ऋषिवर। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। स्वच्छता का ज्ञान देने को है आए, जन जन को देखो है गणपति भाई। अब कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। अब हम कुएं के जल का पान कर सकते हैं। अब आप सभी जाइए और उस कुएं के स्वच्छ जल से स्नान कर लीजिए। शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया, घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन। स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण, कायाकल्प देख कर सब है अचंभित, सबको कुशल देख गजानन विपुलकित। अब शरीर तो स्वच्छ हो गए, किंतु जहाँ शरीर का वास है अर्थात आपका गृह, उसे भी तो स्वच्छ बनाइए। फिर जिस स्थान पर आपका गृह है अर्थात आपका ग्राम और नगर, उसे भी तो स्वच्छता प्रदान कीजिए।
सर्वप्रथम आप सभी अपने गृहों में गौमूत्र छिड़किए, फिर अहाते पर गौ माता का गोबर लीपिए, जिससे आप सभी के गृह कीटाणु रहित होंगे और वहाँ की सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश होगा। सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। ओम शांति। हमारे पास तो तनिक भी गौमूत्र शेष नहीं रहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जानकी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। क्या हुआ जानकी? वो मेरे पास मेरे गृह को शुद्ध करने और कीटाणु रहित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में गौमूत्र नहीं है। तुम चिंता मत करो जानकी, मैं अपने गृह को शुद्ध कर चुकी हूँ और मेरे पास अतिरिक्त गौमूत्र शेष है। तुम ये ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, नहीं नहीं, ये मात्र मेरा भ्रम है। माँ ने तो यहाँ आने से मना कर दिया था। भैया, इस पवित्र लेप से इस ग्राम के गृह शुद्ध हो रहे हैं, किंतु अब इस स्वच्छता से गरल और तरल को कष्ट पहुंचेगा। ये कैसी दुर्गंध है? अरे ये क्या? ये स्थान स्वतः ही स्वच्छ कैसे हो रहा? ये स्वच्छता हमारा श्वास लेना भी दूभर कर रही है। अस्वस्थ हो रहे हैं हम। प्रभु, हम सब भी इस कार्य में सहायक बनना चाहते हैं। हमें भी कोई कार्य सौंपिए ना। तुम सभी बालकों के लिए एक अत्यंत विशेष कार्य है मेरे पास। सर्वप्रथम इस ग्राम पर मंडराने वाले कीटाणुओं को नष्ट करना होगा। किंतु हम इन कीटाणुओं को नष्ट कैसे करेंगे? चिंता मत करो, उसका भी उपाय है मेरे पास। तुम सब जाओ और गोबर के उपले लेकर आओ। इस ग्राम की स्वच्छता तो हो गई, किंतु जो मैला ग्राम के मार्ग में स्थापित है, उसका क्या करें? प्रभु, आपकी अनुमति हो तो उसका उपाय मैं कर दूं प्रभु। उचित है मूषक जी। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बचाए। स्वच्छता देखो, स्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। ब्राह्मण देवता, आपके कथनानुसार हमने अपने गृह गोमूत्र और गोबर से शुद्ध कर लिए हैं। यदि आप इन सूखे पत्तों एवं मैले के ढेर को एकत्रित कर यहाँ के गड्ढों में भरकर उसे मिट्टी से ढक दें,
तो यही भविष्य में उर्वरक बनेंगी। कल संक्रांति का पर्व है और संक्रांति से एक दिवस पूर्व एक बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, समस्त नकारात्मकता को दूर किया जाता है। ये मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपना आहार बना गए हैं।